मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी आज आपके बीच में आया हूँ। एक सबसे जो बर्निंग टॉपिक है समाज का, और वो है कौन से स्पेशलाइजेशन में हम अपना करियर शेप अप करें, हम पढ़ाई करें, ताकि आने वाले समय में एक बेटर प्रॉस्पेक्ट्स हो मेरे पास, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ हों। लाखों विद्यार्थियों को एड्रेस करने के बाद पिछले 15-17 सालों में हजारों विद्यार्थियों के साथ काम करने के बाद मैं अपना एक अनुभव पे पहुंचा हूं और अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं। मित्रों, आने वाले समय में जिस सब्जेक्ट की डिमांड बढ़ सकती है उसके मैं कुछ फैक्ट एंड फिगर्स के साथ शेयर करना चाहता हूं। दिन प्रतिदिन फर्टाइल लैंड, दैट इज उपजाऊ जमीन 2% ईयरली बेस पे घटती जा रही है। तो हर साल 2% फर्टाइल लैंड घट रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उपजाऊ जमीन कम हो रही है, मतलब प्रोडक्शन कम होगा। एट द सेम टाइम डे बाय डे न्यूट्रिशियस एंड प्रोटीन वाले फूड खाने की एंड क्वालिटी फूड की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है। लोग इस तरह के फूड खाना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में ऐसे प्रोफेशन की डिमांड बढ़ सकती है जो एग्रीकल्चर एंड फूड एंड बेवरेजेस से रिलेटेड हो। मित्रों, मैं आपको एग्जांपल कोट करना चाहता हूं। एक डोमिनो पिज़्ज़ा अकेला अगर मैं उसको बोलूं 1970 में शुरू हुआ था। 2015 के डेटा के हिसाब से, 2015-16 के हिसाब से $7 बिलियन का बिजनेस डोमिनो पिज़्ज़ा अकेला करता है दुनिया में। मित्रों, जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट तेजी से आ सकता है, एंड दैट इज रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड एयर। जब 1991-92 के आसपास में जब बिस्लेरी लॉन्च हुई थी तो लोग हंसते थे, बोलते थे अब भारत में पानी बिकेगा। उसी तरह से लगभग 2019 के आसपास में जब हवा बिकनी शुरू होगी तो लोग हंसेंगे, अच्छा अब हवा बिकेगा। तो जब पानी बिकना शुरू हुआ था तो 2015-16 के डेटा के हिसाब से 23,500 करोड़ रुपए का बिजनेस सिर्फ बोटलिंग प्लांट्स भारत में कर रहे हैं। लगभग 350 अलग अलग कंपनियों ने अप्लाई किया है बोटलिंग प्लांट्स डालने के लिए। मतलब ये कमिंग सेगमेंट्स है जहां पे आने वाले समय में खूब सारी पॉसिबिलिटीज रहेगी। जो तीसरा सेगमेंट हो सकता है, एंड दैट मे बी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जैसा माना जा रहा है कि 2035-36 तक दुनिया के रोड पे एक्सीडेंट लगभग 0 हो जाएंगे, एंड हार्डली कोई ड्राइविंग लाइसेंस लेगा 2035-36 के बाद, क्योंकि अधिकतर गाड़ियां सेल्फ ड्रिवन मोड पे आ जाएंगी, ऑटोमेटिक मोड पर आ गई होंगी। खूब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। भारत अकेले में उड़ान प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार चाहती है कि छोटे शहरों से बड़े शहरों को एविएशन इंडस्ट्री से जोड़ा जाए। मतलब खूब सारे एयरपोर्ट्स होने के चांसेस रहेंगे। तो एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड अलग अलग एरियाज में, चाहे वो एरोनॉटिक्स हो, चाहे वो एविएशन इंडस्ट्री के अलग अलग कोर्सेज हो, उनके लिए प्रोबेबिलिटीज बढ़ेगी। मोबाइल में खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले समय में भारतवर्ष में रहेगी। BS3 बंद होने के बाद BS4 में 2 व्हीलर मॉडल जाएंगे। मतलब जब जो ही उसमें जाएंगे तो उसमें डिमांड उस हिसाब से बढ़ेगी, एंड समय के हिसाब से चूंकि ऑटोमेशन मोड पे जाएंगे, ऑटोमेटिक मोड पर जाएंगे, तो उस सेगमेंट में EC इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ऑटोमेशन किए हुए लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खूब बढ़ेंगी। द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एंड दैट मे बी हेल्थ केयर। एक रिसेंट स्टडी के हिसाब से 2020-2021 तक दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्रीज हो सकती है जो फार्मा प्रोडक्ट्स के साथ डील करेगी, एंड दैट मे बी सैमसंग एंड इंटेल, क्योंकि उस क्षेत्र में जा रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि डे बाय डे इंटीग्रेटेड कोर्सेज के प्रचलन बढ़ेंगे। तो जो लोग भी IT फील्ड से हैं, कंप्यूटर फील्ड से हैं, कंप्यूटर साइंसेस के फील्ड से हैं, जो फार्मा के फील्ड से हैं, अथवा जो उस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। क्योंकि अभी भी भारत में हार्डली 0.7 to 0.8% ही ई-कॉमर्स बेस्ड बिजनेस रन होता है। जबकि हमारा जो सबसे नियरेस्ट कंपिटिटर, अगर मैं चाइना की बात करता हूँ, तो चाइना alone has around 21 to 23% business on e-commerce platform. So huge opportunities for the computer students and IT students. और मैं कहना चाहता हूँ पिछले 2 डेकेड से IT कंप्यूटर्स ने हमारे जॉब मार्केट को रूल किया, हमारे स्टार्टअप्स को लीड किया है, और आने वाले 2-3 डेकेड तक इनका अपना दबदबा मेंटेन रहेगा। मैं बताते हुए आपको मुझे बड़ी खुशी है, एंड दैट इज द सेगमेंट विच कैन and which would be the future, and that is Bachelor of Design and Visual Arts। क्योंकि मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, डिज़ाइन, पेंट, कार्टून, एनिमेशन, ये जो सेगमेंट्स हैं, फैशन डिज़ाइन, फैशन टेक्नोलॉजी, ये खूब तेज़ी से आगे आएंगे। रीज़न ये है कि हर किसी को यूनिक चीज़ें चाहिए। गुड, बेटर, बेस्ट होता है।
स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, यूनिकेस्ट नहीं होता, क्योंकि यूनिक और आज का जो यूथ है, आज का जो समाज है वो यूनिक की तरफ जा रहा है। हर किसी को घर अलग से चाहिए, उनकी इंटीरियर अलग चाहिए, घर में जाने के बाद बाहर की दुनिया से उनको कोई ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है, उनका वीडियो अलग होना चाहिए, उनका ऑडियो अलग होना चाहिए, उनके प्रेजेंटेशन अलग होने चाहिए, सबकी एडवर्टीजमेंट अलग होना चाहिए, लोगो अलग होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड्स अलग होना चाहिए, हर चीज़ में लोगों को डिजाइन चाहिए, स्पेसिफिकेशन चाहिए, कस्टमाइज चाहिए। और ऐसे में लिबरल स्टडीज़, क्योंकि लैंग्वेजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, उसके साथ जो रोल प्ले करेगा दैट इज़ कलर्स, दैट इज डिज़ाइंस, एंड हेंसफोर्थ बैचलर ऑफ डिज़ाइन। प्रोडक्ट्स कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए, मार्केट फ्रेंडली होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, स्लिम होना चाहिए, मतलब उसके साथ बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है मार्केट के। फर्नीचर डिज़ाइन, लेदर से बनी हुई चीज़ों के डिज़ाइंस, ये सब मार्केट में खूब तेज़ी से प्रचलन में आएंगे और ये कोर्सेज है जो खूब डिमांड में रहेंगे। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दैट इज़ कॉमर्स आने वाले समय में खूब डिमांड में आएगा, क्योंकि जिस तरह से भारत ई इकोनॉमी की तरफ गया है, बैंकिंग जो है एक स्ट्रॉन्गर साइड पे गया है। भारत में भले हर फैमिली के पास फैमिली डॉक्टर कंसल्टेंट हो या ना हो, लेकिन फाइनेंशियल कंसल्टेंट की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि फाइनेंस कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उसको इन्वेस्ट किया जाए, कैसे फ्यूचर को अपने फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर किया जाए, ये आने वाले समय में भारतीयों की सबसे बड़ी डिमांड होगी। एंड कॉमर्स जो लोग भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जाते हैं, क्योंकि अभी भी हार्डली 4.5 या 4.6% लोगों के पास भारत में इंश्योरेंस है, लगभग 95% लोगों के पास अभी इंश्योरेंस नहीं है। सो खुद में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। बैंकिंग वुड बी लाइक वन ऑफ द फेवरेट सेगमेंट्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी कॉमर्स से हैं उनका गोल्डन एरा शुरुआत होने जा रही है। नर्सिंग एक अंडर सेगमेंट है, क्योंकि अभी भी भारत में नर्सिंग जो है सिर्फ हॉस्पिटल्स तक ही लिमिटेड है, जबकि ये घरों तक आने भी बाकी हैं। जो यूरोप में, मिडल ईस्ट में इसका कल्चर शुरू हो गया है कि हर घर में जहाँ पे भी वयोवृद्ध लोग हैं, बच्चे हैं, वहाँ पे नर्सिस जो है पार्ट टाइम अथवा तो फुल टाइम रह करके उनका देख रेख करें, जो बीमार लोग हैं उनका देख रेख करें। इसका कल्चर भारत में शुरू होना बाकी है, जो धीरे धीरे शुरू हो चुका है, मेट्रोस से शुरू हो गया है और आने वाले समय में खूब रहेगा। नेचुरोपैथी वुड बी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, क्योंकि डे बाई डे लोगों को जो है नेचुरोपैथी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा है और ये एक सेंटर्स है, हर एक लगभग शहर में नेचुरोपैथिक सेंटर्स डेवलप होने शुरू हुए हैं। सो दैट इज अनदर सेगमेंट जहां पे खूब सारी अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज भारत के यूथ के लिए रहेगी। सो मुझे ऐसा लगता है कि दीज आर द मेजर सेगमेंट्स जहां पे यूथ अपना करियर बनाना पसंद करेगा और जहां रह करके आने वाले समय में वो अपने आप को एक बेटर एंड सुदृढ़ समाज का अंग बन करके अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएगा। विद दिस मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी आप सबको धन्यवाद देता हूं और आपके ब्राइटर फ्यूचर के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।